न्यूज में नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं खुशबू। अरे बबलू, लॉकडाउन खुलते ही टहलने निकल पड़े। महामारी अभी फैली हुई है। सरपंच जी टहलने नहीं, काम पे वापस जा रहे हैं। तुझे डर नहीं लगता वायरस पकड़ लेगा? पहले थोड़ा बहुत डर लगता था, फिर पता चला कि अगर मैंने पूरी सावधानी बरती तो ये बीमारी होने की संभावना कम है। सबसे महत्वपूर्ण है ये मास्क। काम पर मास्क हमेशा पहनूंगा, समय समय पर हाथ धोता रहूंगा और दूसरों से हर वक्त कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखूंगा। खुद को, दूसरों को और अपने परिवार वालों को भी सुरक्षित रखूंगा। अरे भाई, मेरी जिम्मेदारी बनती है तुझे चेतावनी देना, सो दे दिया। जब देश के मेडिकल और स्वच्छता कर्मचारी रोज कोरोना वायरस से लड़ने का काम कर रहे हैं तो हमारी भी तो जिम्मेदारी बनती है अपना काम करने की। बबलू, तुझे कुछ हो गया तो? हजारों लोग इस बीमारी को हराकर ठीक हो चुके हैं और अगर किसी कारण मुझे ये बीमारी हो भी जाए तो सरकार ने अस्पताल में हमारे इलाज के लिए पर्याप्त व्यवस्था कर रखी है। ये घबराने का वक्त नहीं, एक दूसरे का हौसला बढ़ाने का वक्त है। अरे ऐसे क्या देख रहा है? तू काम पे जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, नाक नहीं कट जाएगी मेरी। चलो। मास्क। हाँ, मास्क मास्क। अरे नाक तो ढक लो। हाँ। कोरोना वायरस से हमें लड़ाई जारी रखनी पड़ेगी, पर उससे डर कर नहीं, पूरी सावधानी के साथ डट कर चलिए। रुकी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, देश को आत्मनिर्भर बनाएं। जय हिंद। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, अभी जो कोरोना काल चल रहा है और लगातार आप लोग देख रहे होंगे कि मीरा भाईंदर में हर दिन जो है वो जो आंकड़ा है संक्रमितों की वो दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। इसमें बहुत सारे विवाद और बहुत सारे जनप्रतिनिधि जो है और चाहे आम जनता भी जो है इससे परेशान हो रहे हैं। और चैनल के माध्यम से बीच बीच में आपको देखने को भी मिला कि जो भी यहाँ पे जो क्वारंटाइन सेंटर है, चाहे MBMC का जो कोविड हॉस्पिटल है, उसमें बहुत तरीके की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि मुझे रिपोर्ट नहीं मिल रहा है, जिसके कारण मुझे पता नहीं है कि मैं पॉजिटिव हूं या नहीं हूं। उन्हें क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया जाता है और उनके परिजनों को नहीं बताया जाता है कि आप पॉजिटिव हो या नेगेटिव। लेकिन जिस तरीके का खेल चल रहा है, जैसा कि लोगों ने आरोप लगाया है कि ये जो पूरा गेम जो है वो कहीं ना कहीं सुनियोजित तरीके से लोगों की मिली भगत के, वो चाहे प्रशासन की हो, चाहे जनप्रतिनिधि की हो, चाहे कैसे भी। तो इस कड़ी में हम यहाँ पे आए हुए हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के कार्यालय में, और यहाँ पे जो संदीप राणे हैं उनसे हम बात करेंगे, क्योंकि इन लोगों का आंदोलन 2 दिन पहले भी हुआ था, जिसके कारण हम आगे बात करेंगे। लेकिन अभी जो एक मामला आया है कि जो भी स्वैब टेस्टिंग जो हो रहा है मीरा भाईंदर नगर पालिका की ओर से, तो एक शिकायत ये मिलने, जो स्वैब टेस्ट होता है, जो स्टिक होता है, तो वो अलग अलग, अगर नाक में लगाना है तो उसका अलग स्टिक होना चाहिए और ज़ुबान में, मुंह में लगाना है तो उसका अलग होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक केस आया है जिसका वीडियो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो उसमें है कि एक ही स्टिक से जो अभी चेक करने वाले कर्मी हैं वो एक ही स्टिक से कर रहे हैं। इस पे नाराज़गी है लोगों में, और होना क्यों ना, क्योंकि ये गलत है। ऐसा इन्फेक्शन का डर होता है और एक ही स्टिक को एक नाक में और दूसरा फिर जुबान में लगाना, कहीं ना कहीं ये जो है यहाँ जो का जो गेम है, जो खेल है, वो पर्दाफाश करने की कोशिश हम लोग करने की कोशिश कर रहे हैं। हम बात करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे कि आखिर मामला है क्या। बताइए संदीप जी कि एग्जैक्ट है क्या ये। मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आरोग्य विभाग की तरफ से जनता का जो टेस्टिंग चल रहा है, तो नागरिकों का हमारे ऑफिस में बार बार कंप्लेन आ रहा है कि इधर कुछ ना कुछ काला बाजार हो रहा है। 2 दिन पहले हम लोगों ने महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आंदोलन किया था। गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में मीरा भाईंदर महानगर पालिका के लैब में पॉजिटिव आ रहा है और प्राइवेट हॉस्पिटल में नेगेटिव आ रहा है। तो उस मामले में हम लोगों ने आयुक्त को एक बैठक लिए थे और उन्होंने क्लियर किया था कि जो भी कार्रवाई करने का हम लोग आश्वासन आपको दे रहे हैं। जो भी लैब, नगर पालिका का लैब अगर झूठा बोलता रहेगा या प्राइवेट लैब जो झूठा सच जो भी है वो हमारे सामने आना चाहिए, जनता के सामने आना चाहिए। तो उन्होंने हमारे पास से 3-4 दिन का टाइम मांगा है और हमने उनको चेतावनी दे के आए हैं कि अगर 3-4 दिन में हमको अगर पॉजिटिव आपका कुछ रिप्लाई नहीं आया तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की तरफ से आपको हम लोग आंदोलन करेंगे और पूरा प्रशासन का एक जवाबदारी रहेगा। अभी दूसरा मैटर हमारे पास ऐसा आया हुआ है, हमारी जनता के एक नागरिकों का फ़ोन मुझे आ रहा है। हमारे सचिन पोपड़े साहब है, अनिल रारोड़े साहब, इनको हमारे एक शिष्टमंडल आके बात करके हम लोग को पूरे एक न्यूज़ ऐसा दिया है कि वीडियो के साथ में कि स्वैब टेस्टिंग जो मीरा भाईंदर में हो रहा है, इसके अंदर वो जो स्टिक रहता है
वो नाक के अंदर भी वही स्टिक यूज़ कर रहे हैं और गले के अंदर जो डालने के जो टेस्ट करें उसके अंदर भी वही यूज़ करते हैं। तो मुझे ऐसा जाहिर आरोप करने का ऐसा ये हो रहा है कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका आरोग्य विभागों को किसी को नागरिकों को कुछ पड़ी नहीं है, ये खाली खिलवाड़ हो रहा है और दिन भर दिन ये आंकड़ा बढ़ाने का और एक क्वारंटाइन में जमा करने का, क्योंकि क्वारंटाइन में जमा होने के बाद उनका टेंडर सिस्टम चालू हो जाता है, क्योंकि 50 आदमी थे उधर 100 हो गए, 100 से 200 हो गए, 200 से 500 हो गए, तो इनका टेंडर सिस्टम जो चालू है इसमें टोटल भ्रष्टाचार है। इसके लिए आरोग्य का इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारा जाहिर आरोप है जो मीरा भाईंदर में दिन भर दिन जो आंकड़ा आ रहा है वो टोटल फॉल्स है। और ये जो स्वैब टेस्टिंग का जो मामला है, हमारा जाहिर आरोप है कि जो भी उधर अधिकारी है, जो डॉक्टर या कोई भी उधर इम्प्लीमेंट जो नगर पालिका ने करने को लगाया, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको निलंबन होना चाहिए, क्योंकि ये या तो ये टेस्ट क्या कर रहे हैं या खाली ऐसे टाइम पास कर रहे हैं, जो नागरिकों को दिशाभूल करने का काम चल रहा है, ये सिद्ध होना चाहिए। अगर ये सिद्ध नहीं हुआ तो महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना जनता को लेकर अभी आंदोलन करेगी। आज तक हम लोग महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पदाधिकारी जा रहे थे, लेकिन अभी मीरा भाईंदर के नागरिकों के साथ में हम लोग रास्ते पे उतरेंगे। ये हमको, मैं आपके माध्यम से उनको चेतावनी देना चाहता हूँ। तो इस विषय में जो स्वैब टेस्टिंग का जो मामला है, उस विषय में आपने जो यहाँ के कमिश्नर है उनसे बात किया आपने? मैं प्रेस नोट अभी मैंने ये किया है उनको, और मैं अभी ये न्यूज़ के माध्यम से और आपको भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि मैंने जो आरोप किया है वो ये आरोप आप कमिश्नर को और जो हेल्थ मिले जो भी है पदाधिकारी डॉक्टर, उनको भी आज पूछिए। ये वीडियो में आपको मैं दे रहा हूँ, आप उनको पूछिए कि बाबा ये क्या चीज़ है, क्या मामला है, उनके वजह से स्पष्टीकरण लीजिए ना, ताकि आपको भी मालूम पड़ेगा, जनता को मालूम पड़ेगा कि क्या चल रहा है इधर, सही में नागरिकों का हित का काम चल रहा है या खाली टाइम पास कर रहा है, ये भी अपने को मालूम पड़ जाएगा। तो सुना आपने कि जो मीरा भाईंदर अध्यक्ष जो हैं महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के संदीप राणे जी, उन्होंने एक खुले तौर पे आरोप लगाया है और वो आरोप एक अनदेखी नहीं है, उसका वीडियो भी हमारे पास है। उन्होंने चैनल के माध्यम से सतर्क करना चाहा उन पदाधिकारियों को जो ये इस तरीके के गेम खेल रहे हैं। इनका कहना है कि अगर सिर्फ आप एक गिनती आंकड़ा दिखाने की कोशिश कर रहे हो तो एक खेल बंद कर दो, क्योंकि ये मामला जो है यहाँ के आम नागरिकों के साथ खिलवाड़ करना है और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना इसके खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाएगी। जो नर्स हमारे पास आई थी वो दोनों प्रॉपर PPE में पहना नहीं थी, तो हम जब बैठे तो हमारे पास उन्होंने क्या किया, पहले थ्रोट में किया, थ्रोट में करेगा तो वही निकाल के नोज में किया, वही नोज में निकाल के दूसरे नोज में किया, यानी सेम जो कीड़ा हुआ हर जगह यूज़ करें एक ही। अच्छा, मतलब वो दूसरा चेंज नहीं। तो आपने मदद से बताया? मैं उनको बताया तो हमें पहले पता नहीं कैसे होता है, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम वो मेडिकल का इतना पता नहीं, तो बोलिए बराबर है जो हम कर रहे हो सही है। तो हर एक व्यक्ति के साथ किसी के दोनों नोज में करते, किसी को एक ही में करते, यानी सबके साथ अलग अलग कर रहे थे। इसलिए मेरे को डाउट हुआ तो मैंने उनका वीडियो शूट किया और वो लोग वीडियो शूट करने से मना कर रहे थे, जबकि वो लोग जो आए थे उनके पास ID कार्ड भी नहीं था, कुछ नहीं था। तो उनका टेस्ट मुझे थोड़ा गलत लगा और जो रिपोर्ट उन्होंने दी है वो भी गलत रिपोर्ट लगा। रिपोर्ट में क्या बताया? रिपोर्ट में सर उन्होंने क्या, हमारे पास 6 तारीख को स्वैब टेस्ट किया था दोपहर के 2 बजे, उनका रिपोर्ट आया अपूर्वा लैब से। अब उनके रिपोर्ट में जो अगर टाइम फॉर्मेट अगर देखा जाए 24 आवर्स के हिसाब से दिया है, तो सैंपल 6 तारीख को लिया गया था घर पे, उन्होंने रिपोर्ट में 7 तारीख को दिखाया रात के 2:50 और सेम डे को शाम को 15 दिखाया, यानी 3 बजे हमें रिपोर्ट आ गया, यानी एक ही दिन में रिपोर्ट आ जाता है। तो रिपोर्ट में क्या रहा? रिपोर्ट में उन्होंने पॉजिटिव बताया, डिटेक्टेड बता दिया। तो मेरे को उनको डाउट था, क्योंकि वो लोग ना एक सर्वे के हिसाब से टेस्ट किया, हमारे पास कोई सिम्टम्स नहीं थे, तो हमने डाउट में हम हमारी ऊपर की नेबर जो है हम सबने प्राइवेटली टेस्ट किया, तो जो रिपोर्ट आया पॉजिटिव का हम सबका नेगेटिव आया। हमने एंटीबॉडी टेस्ट भी किया तो नॉन रिएक्टिव आया, यानी हमारे ब्लड में जिन का इन्होंने पॉजिटिव बताया हमारे घर में से, उनके ब्लड में ऐसा वायरस का कोरोना का कोई सिम्टम्स है ही नहीं, कुछ नहीं है, क्योंकि मैंने एंटीबॉडी किया। उनकी स्वैब टेस्ट की पूरी तरह से गलत थी। वो रोड में जो बर्ड डाल रहे थे वही अपना नाक में भी डाल रहे थे और मुझे लग रहा है कि वो दिन भी नहीं जा रहा था, पूरा बाहर के बाहर लाइट भी वो घुमा रहे थे और वैसे ही अपना काम कर रहे थे। तो उसके बाद रिपोर्ट आता है कि पॉजिटिव है मेरे हस्बैंड को, और जैसे ही पॉजिटिव बताया एक ही रिपोर्ट दे दिया। अपने 2 बच्चे हैं तो उनका और हमारे किसी मेंबर का दिया नहीं है, सिर्फ एक का दिया। मुझे मेरे हस्बैंड को थोड़ा डाउट आया, पुलिस में है तो फिर एक ही क्यों, मेरे बच्चों का तो नहीं लिया। उन्होंने तुरंत जाके अपना रिपोर्ट करवाया और फिर अपने रिपोर्ट में देखा उन्होंने प्राइवेट में, तो वो नेगेटिव आया। और इसके बाद फिर 3 दिन बाद बच्चे को बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, तो फिर हमको और थोड़ा डाउट आया कि ये ऐसे कैसे 3 दिन बाद बता रहे हैं कि पॉजिटिव है।
इसलिए फिर हमने उनके बच्चों को भी करवाए, सबके करवाए टेस्ट, तो सारे के सारे निगेटिव आए। और वो फिर 4 दिन के बाद धमकी दे रही कि बच्ची क्वारंटाइन सेंटर में नहीं गई, जबकि उनको पता चला कि पुलिस के माध्यम से कुछ निकल रहा है बाहर। तो फिर उन्होंने बताया, मतलब उनको लगा कि ये लड़की को वहाँ कैसे भी करके भेज दें, और लड़की का नाम वो क्वारंटाइन सेंटर में रजिस्टर है, बल्कि लड़की घर पे है। मीरा भाईंदर में जो भी मीरा भाईंदर शहर क्षेत्र में जो भी कोरोना पॉजिटिव आते हैं, चाहे कोरोना से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि दिन ब दिन आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, कभी 200 कभी 250 ऐसे कर कर के पहले की अपेक्षा अभी ज़्यादा है। लेकिन महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना की ओर से हमारे बीच यहाँ महाराष्ट्र मीरा भाईंदर के जो सचिव हैं वो बात करना चाहेंगे कि इनका एकदम से आरोप है कि ये जो है कहीं ना कहीं मिली भगत है प्रशासन की, और ये आंकड़ों का खेल है। तो ये आंकड़ों का खेल इसलिए है कि जो नेगेटिव है उन्हें भी पॉजिटिव बताया जाता है, और वो जब आंकड़ा पूरा हो जाता है तो उनको पॉजिटिव को नेगेटिव बता के निकाल दिया जाता है। तो आखिर ये मामला पूरा क्या है, और इन लोगों ने आंदोलन भी किया था, तो उसका जो है ये जो इनका आरोप है, हम जानना चाहेंगे कि क्या आरोप लगाना चाहते हैं, आंकड़ों का क्या खेल है सर। देखिए 2 दिन पहले हमने हमारे पूरा मन से टीम काशी को यहाँ पे जाके एक बड़ा रैकेट पकड़ा हम लोगों ने। तो उसके तहत हम लोगों ने अतिरिक्त आयुक्त उनके धारण में 10 मिनट का ठिया आंदोलन किया। और आंदोलन के बाद जो 2 दिन पहले जो 200-300 आंकड़े आने वाले थे मीरा भाईंदर में रोज के, वो अभी कल और परसों आए थे 105, कल है 99। जब भी इनका जो ये भ्रष्टाचारी भंडार जो अधिकारी है उनको जो पकड़ा हम लोगों ने, उसके बाद जो आंकड़े कम आने लगे, वो एक्चुअल आंकड़े कम आने लगे। तो कहीं ना कहीं ये सब यहाँ पे जो मीरा भाईंदर में चल रही है भ्रष्टाचार, ये कहीं ना किधर वहाँ पे वो रुक गया थोड़ा सा। अभी तो सिर्फ हम लोग मन से नहीं, सिर्फ ट्रेलर दिखाया, अभी तो पिक्चर तो बाकी है, अभी तो आगे देखो अभी क्या होएगा। लेकिन अभी भी कम आने के चांसेस है। आज देखेंगे अभी एक्चुअल कितना आंकड़ा आएगा। नहीं, तो ये जो अधिकारियों का जो आप लोगों ने भंडाफोड़ किया, वो किस तरीके का क्या कर रहे थे वो लोग? एक्चुअली ऐसे कर रहे थे कि जो पॉजिटिव नहीं है वहाँ पे उनको भी पॉजिटिव दिखा रहे। रात को 2 बजे उनके घर पे जाके स्वैब ले रहे, 1 घंटे में उनको रिपोर्ट्स दे रहे। तो वो जो रैकेट था हम लोगों ने वहाँ पे जाके पकड़ा और पूरा पब्लिक के सामने दिखाया हम लोगों ने। और आयुक्तों को जाके ये भी चीज़ बताया, तो आयुक्त ने हम लोग बताया कि 3 दिन में जो भी है कार्रवाई, ये जो भ्रष्ट अधिकारी है उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ऐसा उन्होंने हम लोग को आश्वासन दिया। ओके, ये आश्वासन की वजह से ये 2 दिन में कल परसों आए थे 105 और कल है 99। ये हमारे मनसी की ताकत है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये आंकड़ों का गेम चल रहा था। यस 100% मैं बोलूँगा। और इनको भी मेरा आरोप है कि सब अधिकारी है ना और डॉक्टर्स अधिकारी सब भ्रष्टाचारी है, ऐसा मेरा खुला आरोप है इनके ऊपर। जो कि क्वारंटाइन सेंटर में है, चाहे कोविड हॉस्पिटल में जो भी पेशेंट भर्ती हैं और क्वारंटाइन सेंटर में उनको क्वारंटाइन किया गया है, तो उनमें बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं, जिसमें जैन समाज भी है। तो जैन समाज के लिए जो है यहाँ की पूर्व मेयर जो है डिम्पल मेहता, उन्होंने एक लेटर दिया है कमिश्नर को कि जो भी जैन समाज से आते हैं उनको जैन भोजन प्रोवाइड किया जाए, ताकि उनके अंदर इम्यूनिटी पावर की जो क्षमता है वो बढ़े। इसी क्रम में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नेता जो हैं सचिन जी, वो एक कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से कि जो भी जैसे जैन समाज है तो जैन फूड की बात हो रही है, तो हम और भी जो लोग जो अंडा खाते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें खाते हैं जिनसे वो हमेशा खाने के वो आतुर हैं और हैबिचुएटेड हैं, तो उनको भी उनके मन लायक खाना मिलना चाहिए ताकि उनका इम्यूनिटी पावर बढ़ सके। आइए हम बात करते हैं सचिन जी से कि वो क्या डिमांड रखना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से। सचिन जी बताइए कि जो जैन फूड का डिमांड हुआ है डिम्पल मेहता की तरफ से, तो आप क्या डिमांड करना चाहते हैं, कैसे? मैं यही कहूँगा आयुक्त को, अगर उनका 4 महीने से, ये 4 महीना क्यों नहीं आया? जैन फूड, जैन लोग नहीं थे एडमिट, क्वारंटाइन सेंटर में नहीं थे, फिर ये 4 महीने पहले से क्यों नहीं मुद्दा आया? ये राजनीति कहाँ ना कहाँ ये राजनीति कर रहे, और ये राजनीति करके मुझे नहीं लगता है क्या करना चाहते, लेकिन ये राजनीति करके अपनी खुद की एक तारीफ करना चाहते हैं कि हम लोग ने एक कम्युनिटी के लिए किया। लेकिन हम लोग ये बोलेंगे कि हमारे जो बाकी हिंदू बांधव है, जैसे वो जैन फूड खा रहे हैं, वैसे हमारे हिंदू बांधव है, रोज़ सुबह उठ के पौष्टिक आहार है, अंडा चालू करो, उससे पौष्टिक आहार भी मिलेगा लोगों को, उनकी ह्यूमिनिटी पावर भी बढ़ेगी। जैसे आपने देखा है कि हर किसी में देखा है अंडा खाने के बाद उनका एक ताकत, कैल्शियम मिल जाता है। तो और दूसरी डिमांड ये है कि जितने भी हिंदू बांधव है, मुस्लिम बांधव है, भी उनकी बकरी ईद आ रही, तो जो क्वारंटाइन सेंटर में है उनको उनके हिसाब से खाना मिलना चाहिए। जैसे हिंदू है उनको मांस, मच्छी, मटन खाना है, चिकन खाना है, मुस्लिम बांधव उनको खाना है, तो वो भी उनको मिलना चाहिए।
ये भी हमारी डिमांड है कि अगर ऐसा नहीं करते, खाली जैन फूड ही अलाउड करते, तो महाराष्ट्र निर्माण सेना अपनी तरफ से जिनको जो जो फूड चाहिए, चिकन है, मटन है, वो हम लोग खुद जाके वहाँ पे बांटेंगे। अब तक के लिए फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों को जानने और देखने के लिए हमारे उज्जवल भारत न्यूज़ के यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दीजिए इजाज़त।